चौधरी साहब, उस ज़माने में भी लड़कियां आप पर इसी तरह मरती थी जिस तरह आजकल बाबर आजम पे मरती हैं। अगर कोई एक ऐसा चेहरा जो आज भी आपको याद हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और यार पार्टी उन्होंने अपने घर राउंड नहीं दे रही, तू उन्होंने घरों भी कढ़ाएगा। साहब, हमारे ज़माने में कंसंट्रेशन ज़्यादा फोकस टारगेट के ऊपर था। अच्छा, टारगेट से हमारी विक्ट्री था। ठीक है। हमने तो अपने बेडरूम के ऊपर लिखाया था विक्ट्री एट बॉम्बे, विक्ट्री एट फ्रैंकफर्ट। हम जहाँ टूर्नामेंट होते थे, हमारी उस वक़्त ये ज़हनों में भी नहीं जाता था कि भाई कोई हमें देख रहा है या हम किसी की तरफ देखें। चौधरी साहब सिर्फ गेंद वाल देखते रहते सन, गेंद अगे अगे चौधरी साहब पीछे पीछे। नहीं, गेंद अगे तो मैं पीछे पीछे, बल्कि मैं गेंद नूं अगे लाया होता था। चौधरी साहब एक दिन गेंद फड़ के गा रहे सन, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुझसे प्यार करूं, मेरा प्यार याद रखना। उधरों पैर ने रेड कार्ड बहाता। नहीं चौधरी साहब, लेकिन हमने आपकी तस्वीरें भी देखी हैं, माशाल्लाह टॉल थे और मूछें और पर्सनालिटी बड़ी ग्रेसफुल थी, तो उस ज़माने में रिश्ते तो आते होंगे। शादी जल्दी कर ली थी। भाई साहब, आपको ना अपने हाफ में बॉल नहीं ले जाने देंगे। हाँ जी। टी में नहीं ले जा सकते आप इनके होते हुए। शादी में से चौधरी साहब मोहब्बत की थी आपकी? फैमिली में थी, मेरे पेरेंट्स ने उसका फैसला किया। आपकी शादी किस सन में हुई थी चौधरी साहब? ये 75 में 75 में ये शादी हुई थी ना जी। जी 24 दिसंबर था। हाँ 25 दिसंबर को दोपहर को वलीमा था प्रिंसिपल हाउस में। हाँ, बोले नहीं तुसी डेट। अब मैं अगर भूल गया तो वो मुझे घर का रास्ता भूल गया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे फादर, दोपहर का वलीमा था तो मुझे कहने लगे, वो उस दिन कैंप अनाउंस हो गया हॉकी टीम का हसनदार में, तो मुझे उन्होंने कहा कि गो एंड ज्वाइन द कैंप। तो मैंने, शादी नहीं हुई अभी, एक रात ही हुई थी। मैंने उन्हें कहा जी कि वो मकलावे के बाद चले जाएंगे। तो बिल्कुल नहीं, चले अपना सामान पैक करें और पैक योर लगेज एंड गो एंड ज्वाइन द कैंप। तो मैं जनाब नई नवेली दोनों को छोड़ के 6 महीने के लिए कैंप ट्रेनिंग में चला गया। तो मेरी मिसेज ने खत लिखा मुझे कि तो अगर तुमने ऐसे ही करना था तो 6 महीने बाद शादी करनी थी। तो फिर मैंने कहा देखें, अगर आपने मेडल लेने हैं, अगर आपने वर्ल्ड क्लास होना है, तो फिर कुर्बानी तो करनी पड़ेगी। तो फैमिली की सपोर्ट तो फिर भरपूर चाहिए। हाँ, family। तो इसका मतलब है कि अख्तर रसूल साहब की जीत में उनकी अहलिया का भरपूर हाथ और कुर्बानी है। और मेरी माँ का, मेरे फादर का 78 की बात है कि ब्यूनस आयर्स में वर्ल्ड कप का मैच था। तो मेरे फादर ने, उस वक्त ट्रांसिस्टर छोटा था, तो यहाँ से लिया, मेरी मदर को बैठाया, दाता साहब चले गए रात के 2 बजे। रात के 2 बजे ये बात मुझे मेरी माँ ने सुनाई। तो उधर जाके एक जगह बैठ के दोनों और जाके अल्लाह मियां से दुआ करने लगे। वो ट्रांसिस्टर लगाया हुआ मेरे फादर ने, तो वो उसने कहा कि पाकिस्तान को ये अभी 1 मिनट नहीं हुआ पेनल्टी स्ट्रोक मिला है और लगाने के लिए अख्तर रसूल जा रहे हैं। जब उन्होंने ये बात कही, सुनी, तो घबरा के मेरे फादर के हाथ से ट्रांसिस्टर नीचे गिर गया। हाय हाय, टेंशन, नीचे गिरा और बंद हो गया। मेरी माँ कहती है मुझे कि तुम्हारे फादर में फिर वो इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको उठाते, उसको ऑन करते, और वो इतने टेंस में थे कि पेनल्टी स्ट्रोक वर्ल्ड कप फाइनल में लगाने के लिए अख्तर रसूल गया है कि गलती ना हो जाए, मिस ना कर जाए। तो ये अब इतने जज्बात थे, टेंशन थी। तो फिर क्या हुआ इस पेनल्टी स्टॉक का? अल्हम्दुलिल्लाह गोल हुआ, तो बड़ा ज़बरदस्त गोल हुआ। अच्छा, वाह, हाँ, उससे पहले मैं आपको बताऊं, वो एक रात कबल मुझे अब्दुल वहीद साहब थे हमारे मैनेजर, वो आए,
मेरे कमरे में, कहने लगे कि कल पेनल्टी स्ट्रोक मिलेगा, एक मिलेगा तुम लगाओगे, दूसरा मिलेगा तुम, वो भी तुम लगाओगे, तीसरा मिलेगा वो भी तुम लगाओगे। अब वो जिम्मेदारी पेनल्टी स्ट्रोक की जब मेरे पास पड़ी तो मैंने क्या किया कि कोई होटल के बाहर वो एक पार्क था, वहाँ मैं कोई बॉल भरे उसमें बैग में, और वहाँ एक पोल बना के जो मेजरमेंट्स होती है वो करके मैं अपने गोलकीपर के लेफ्ट साइड के ऊपर मैं अपना एंगल वो ट्रेनिंग शुरू कर दी। सेट करता रहा। तो वो मैं करता रहा 2 घंटे अकेला, वो मैं अकेला करता रहा लेफ्ट साइड में। जब मैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं यहीं फेंकूंगा, तो जब मैं वापस आ रहा था वो समेट के, तो हॉलैंड का गोलकीपर जो था जिससे हमारा फाइनल मैच था, वो पहली बालकोनी में वो ऊपर से मुझे देख रहा है और मुझे कहने लगा, मिस्टर रसूल, आई वॉज लुकिंग टू यू, यू वर पुशिंग द बॉल ऑन द लेफ्ट कॉर्नर। मैं 2 घंटे अपना माइंड बनाया है, माइंड बनाया है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਿਲ ਕੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗੇਂਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਮੈਂ। ऐसे ही ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲ ਵਾਈ ਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ, ਯੈਸ ਯੈਸ ਯੈਸ। अच्छा, तो बस सब ये हुआ। अब पहला ही मिनट हाँ, अभी बॉल टच ही नहीं की और पेनल्टी स्ट्रोक मिल गया। पेनल्टी स्ट्रोक मिला। वो जो पेनल्टी स्ट्रोक मैंने फेंका वो प्योरली उस बात को सामने रख के मैंने फेंका कि इसने रात मुझे ये कहा है। ठीक है, मैंने पूरा एक्शन भी उसको वही दिया, ठीक है कि मैं लेफ्ट पे फेंकने जा रहा हूँ। मैं लेफ्ट पे ही फेंकूंगा, जैसे तुमने सोचा है मैंने वैसे ही किया। तो वैसे आखिरी मोमेंट पे मैंने जाके अपनी जो राइट साइड की तरफ ऊपर नेट के ऊपर एज पे बॉल मारते थे हम। किया है। तो वो बड़ा खूबसूरत गोल था। वो पाकिस्तान को लीड मिली उससे, फिर पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप जीत भी गया। वाह वाह। हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी हॉकी प्लेयर मोहतरम चौधरी अख्तर रसूल साहब। चलिए वक्त में आ जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। चौधरी साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। चौधरी अख्तर रसूल साहब, एनी रिग्रेट इन लाइफ? देखिए, गम और खुशी जो है वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। उसमें कुछ ऐसे वाक़यात आते हैं लाइफ में कि वो उसका रिग्रेट रह जाता है दिल में। अब मेरे फादर रिटायर हो गए 91 में। उनके पास जो गाड़ी थी सरकारी, वो वापस चली गई। तो अब गाड़ी उनके पास नहीं थी। तो मैं गया बाज़ार, जाके वहाँ मुझे वो एक 82 मॉडल की, ये 91 की बात है, जिसके वो शीशे बड़े खूबसूरत थे और बम्पर भी काले लगे हुए थे। तो मुझे अच्छी लगी वो। मैंने उस वक्त 3 लाख रुपए दे के उससे गाड़ी खरीद ली और ला के अपने फादर को दी। वो मेरे फादर ने गाड़ी ली उससे, तो वो चले गए झंग अपनी ज़मीनों के ऊपर। तुम चंग दे हो? नहीं, मैं फैसलाबाद में पैदा हुआ, ठीक है, रहा लाहौर में हूँ। ठीक है, तो जंग में हमारी ज़मीनें थी। ठीक है। मेरे फादर को एग्रीकल्चर का शौक था। अच्छा। तो वो चले गए उधर शाहजूना। हाँ। तो वो जब वापस आए हैं 2-3 दिन बाद, तो रात को 11 साढ़े 11 बजे के करीब आए हैं। तो वो मेरे 2 पोर्शन थे हमारे घर के, वो मेरे घर में आए। तो आके मुझे उन्होंने कहा कि ये गाड़ी ने मुझे बड़ा ख़राब किया है। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा ये रास्ते में पंचर हो गई है। तो मुझे वो पंचर खुद जाके चेंज करना पड़ा। वो इत्तेफाक से ड्राइवर नहीं था उनके पास, वो जोश में खुद ही चले गए। तो अकेले थे,
वापसी पे भी। अभी कैसे मैंने वो चेंज करके वो चलना चाहा तो अभी 8-10 किलोमीटर में चला हूँ तो एक उसका और जो व्हील था वो भी पंचर हो गया। अब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वो मेरे लिए मुश्किल था कि वो मैं उसको चेंज करता। मैं वो स्टपनी वो जो पंचर थी उसे लेके बस पे लेके गया हूँ, शेखुपुरा तक आया हूँ, गाड़ी को लॉक करके वहाँ से पंचर लगवाया है, तो मैं फिर वापस गया हूँ, वो फिर मैं भूल गया। तो मैंने उनको देखा, उनके चेहरे को वो रंगत उनकी उस वक़्त येलो नज़र, जैसे थकावट के आसार थे। तो मैं काफ़ी अफसोस मिलता रहा कि भाई मैं बड़ा अफसोस हुआ। बाहर क्या खाना शाना उनको दिया तो वो उनको सुलाने के लिए भेजेगा, आप जाए चले जाए अपने बेडरूम में। तो 1 घंटे बाद मुझे खबर मिलती है कि उनकी तबीयत ख़राब है। तो मैं भागा गया उनको, तो वो उनको चेस्ट में पेन हो रहा था। तो मैं उनको ले गया हॉस्पिटल। वो अगले दिन सीवियर किस्म का अटैक हो गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और जब वो आए तो मुझे बड़ा इस बात का रहा है कि देखिए ज़िंदगी मौत के फैसले तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ने लिखा होता है। तो वो मुझे आज तक अफसोस है कि मैं 3 लाख की सन्नी ब्रांड न्यू नहीं आ रही थी उस वक़्त, मैं उन्हें ब्रांड न्यू गाड़ी ले देता, मैं ऐसे ही वो ले दी उनको। तो वो उनका रास्ते में पंचर होना, एक फटीक मिलना, दबाव इतना पड़ा, दबाव पड़ा उनके ऊपर, तो वो मुझे उसका आज भी गम है, अफसोस है कि ये हुआ है। और इसमें बाकी अब जो अल्लाह को मंजूर है, यहाँ सब ने जाना है, तो फिर ये अपने दिल को दिलासा दे देता हूँ कि अल्लाह का फैसला कुछ ऐसे लिखा था। तो ये है रिग्रेट मेरी लाइफ में। हार जीत तो लगी रहती है, मैदान में होंगे तो एक ने जीतना है, एक ने हारना है, गम और खुशी साथ साथ चलती है। लेकिन ये जो है मेरे फादर का खो जाना, और खो जाना फिर एक दिन फटीक के साथ हुआ है। वो अगर फटीक ना होती तो वो शायद वो मेरी फीलिंग्स भी इसी वजह से डिस्टर्ब थी। हालांकि जो उसकी बुनियाद थी वो तो एक बेटे की सादतबंदी थी कि मैं अपने वालिद को एक तोहफा दूं। वो मगर उसका नीयत में नतीजा तो यही जो है, था, नीयत, हाँ, नीयत में तो यही था। नीयत में ये कब था कि ये पंचर हो, नीयत में ये तो नहीं था कि इसके दोनों टायर पंचर हो जाएं। तो 12 का ये वाक़ा हुआ है।